कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो ना? और हाँ, आई एम सो सॉरी, कल मैं पार्ट नहीं अपलोड कर पाई, पर आज मैं लेकर आई हूँ। पर इसके सिर्फ 2 ही पार्ट रह चुके हैं। इसके बाद ये स्टोरी खत्म हो जाएगी और मैं न्यू स्टोरी के साथ आऊँगी आपके साथ मिलने। बहुत मज़ा आएगा। और हाँ, प्लीज़ यार लाइक क्या करो, लाइक्स बहुत कम आ रही है प्लीज़। और प्लीज़ अपनी वंशन दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस पार्ट को। आचिन गग्गा दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। वो कॉलेज में पढ़ते थे और उनके मॉम डैड चाइना के सबसे बड़े बिजनेसमैनों में से एक थे। उनके पास दौलत, शोहरत, इज्जत सब कुछ था। वो अपने बेटों से बहुत प्यार करते थे। वो अकेला ही उनका बेटा था। उनके कोई औलाद नहीं थी उनके अलावा। और सिचान काका वह बिजनेस के काम से बार बार जाते रहते थे। और तभी सिचान काका को आचिन काका से प्यार हुआ था। पर आचिन काका को इस बारे में कुछ नहीं पता था। पर एक दिन एक बात पता चली भी। कौन सी बात काका? यही कि अचिन काका के मॉम डैड किसी काम से बाहर चली गई थी और तभी उनका बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में वो दोनों गुजर गई। ये बात जब अचिन काका को पता चली तो वो बहुत टूट गए अंदर से। वो फूट फूट के रो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके पास अब कुछ नहीं रहा। और तभी दूसरी बात और एक पता चली। कौन सी बात काका? यही कि उनके पास जो कंपनियां थी वो उसके अंकल ने अपने नाम पर कर दी। अचिन काका के पास कुछ नहीं रहा। उन्होंने अचिन काका को धक्के मार के घर से निकाला। वो रास्ते पर एक कोने में एक सड़क के किनारे रो रहे थे। वो अपने माँ बाप का तस्वीर अपने हाथ में लेकर। फिर क्या हुआ काका? और इसे चंद काका ने देख लिया और उन्होंने अचिन काका का थाम लिया हाथ और अचिन काका को अपने प्यार का एहसास किया, एहसास दिलाया और कहा कि वो अब जिंदगी भर इस हाथ को कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितने भी तूफान आए उनकी जिंदगी में। फिर क्या हुआ काका? फिर क्या, अचिन काका ने और सिचान काका ने शादी कर ली और वो हमारे लैंड मेंशन में आए। और ये सब जगह न्यूज़ फैल गई थी कि जान के फैमिली की रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई और ऊपर से उनके पास कुछ नहीं रहा। ये सब कुछ न्यूज़ सारी जगह फैल गई थी और आंटी ने भी ये न्यूज़ देख ली थी। पर उन्हें ये नहीं पता था कि सिचान काका अचिन काका से प्यार करते, उस जंग फैमिली के बेटे से प्यार करते थे। फिर क्या हुआ काका? फिर क्या विन, जिस दिन वो दोनों एक साथ उस लैंड मैंशन में आए तब आंटी, मिंग्या और मैनमा तीनों वहाँ थे। और आंटी सिचान काका की शादी मैनमा से करवाना चाहते थे। पर ये उनका सपना टूट गया वही जिस दिन उन्होंने अचिन काका को सिचान काका के साथ देख लिया। फिर फिर क्या विन, आंटी ने बहुत कुछ सुनाया सिचान काका को और अचिन काका को तो बहुत ही ज़्यादा भी। उनका हर दम वो अपमान करती रहती थी। पर सिचान काका ने अचिन काका का कभी हाथ नहीं छोड़ा। वो हर दम उसका साथ देते थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। और उन्होंने अपना वचन हर दम निभाया भी, हर दम। पर जब भी सिचान काका ऑफिस को चले जाते थे तब आंटी, मैनमा, मिंग्या ये तीनों अचिन काका को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, बहुत ज़्यादा। उन्हें भुला भरा करते थे, भुला भला मतलब भुला भरा कहते रहते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। फिर क्या हुआ काका? फिर क्या भी, इससे उनका मन नहीं भरा। उनने अचिन काका को सिचान काका से डिवोर्स डिवोर्स लेने के लिए कहा और डिवोर्स पेपर पर साइन ले रहे थे। पर अचिन काका ने डिवोर्स पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ काका? फिर क्या, एक दिन आंटी बाहर चली गई थी किसी काम से। मुझे इतना ही पता है, पर ज़्यादा कुछ पता नहीं उस दिन सच में क्या हुआ था, ये कुछ ज़्यादा पता नहीं मुझे। और जब सुयान और सिचान काका वहाँ वो जब पहुंचे उस घर में तब वो देखा कि आचिन काका एक कमरे में है और चिल्ला रहे जोर जोर से और पूरे कमरे में आग लगी थी। और बाहर म्यांमा, मिंग्याओ और आंटी खड़े थे। आंटी थोड़ा परेशान लग रही थी पर म्यांमा, मिंग्याओ उन दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। सिचान काका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। वो जाकर अपनी माँ को धक्का मारा उन्होंने और सीधा म्यांमा और मिंग्या को एक थप्पड़ जोर से लगाया और वो सीधा आग में कूद गया अपनी ओमेगा को बचाने के लिए।
जैसे वैसे उन्होंने अपनी अम्मिका को बचा लिया विंग, पर उन्होंने एक बात ज़रूर कही विंग कि वो इस घर से कोई नाता नहीं रखेंगे, और से इस घर से किसी का भी रिश्ता उसके साथ नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। और तभी वहाँ बंगजी और लांजान पहुंच गए थे। फिर क्या हुआ काका? फिर क्या, उसके माँ ने कहा कि ये आग उसने नहीं लगाई थी, ये आग तो, और चुप हो गई वो। और बाद में कहा कि मैं नहीं लगाई थी आग, क्योंकि आचिन काका उन्हें पसंद नहीं है। फिर क्या हुआ? पर ये लांजान काका मानने के मतलब लांजान मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर से उन्हें उसने पूछा माँ को अपनी, माँ सच सच बताए क्या हुआ? तब आंटी ने कहा कि वो आग अपने आप लगी थी, इसमें किसी की गलती नहीं है। मैंने पहले झूठ खाया क्योंकि सेचान मुझसे नफरत करे, और वो नफरत करने भी लगा है, क्योंकि आचिन यही चाहता था ना कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाए। और ये सब कुछ बांगजू और लांजान सुन रहे थे। फिर क्या काका? फिर क्या हुआ? फिर क्या विंग, लांजान ने अपनी माँ पर विश्वास कर दिया, पर बांगजू विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि वो आचिन काका को अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि वो अपनी माँ उनमें देखता था, अपनी माँ। आंटी ने कहा कि उन्होंने पहले झूठ कहा कि वो आग उन्होंने लगाई थी, पर वो आग अपने आप लगी थी। और दूसरी बात ये कि आचिन काका ने उन पर हाथ उठाया, और सिचान ने भी। ये जब लांजान को पता चला तो लांजान ने उन दोनों पर बहुत सारा सुनाया, बहुत ज़्यादा उनका अपमान किया। पर आचिन काका बेहोश हो गए तभी। फिर क्या काका? फिर क्या, वो घर छोड़कर चले गए भी। हमने उनके पीछे जाने की कोशिश की, बांगजी ने और मैंने और श्रेया ने भी, पर उन्होंने मना किया आने से। नहीं तो उन्होंने कहा कि हमारी मौत देखेंगे वो। और फिर क्या भी, आज तक वो पता नहीं कहाँ है, किस हालत में है, किसी को नहीं पता भी, किसी को नहीं। अच्छा बींग, रोना बंद करो। इस साल को तो इस बात को तो बहुत सारे साल गुजर गए भी, अभी तुम ये सब कुछ पूछ क्यों रहे हो? क्योंकि ये तो मेरे भी साथ हुआ था ना काका, मेरे और आचिन काका के साथ ऐसा ही हुआ था। पर मुझे नहीं लगता काका कि वो आग आंटी ने लगाई थी। अगर सच में आंटी ने लगाई होती ना, तो वो झूठ क्यों बोलती? मुझे नहीं समझ आ रहा है। आपको तो पता है ना, मुझे मारने की कोशिश मिंगे और म्यांमा ने की थी, आंटी ने नहीं की थी। वो तो मुझे सिर्फ परेशान करना चाहती थी। मैं मानता हूँ कि उन्होंने बहुत गलत किया मेरे साथ, पर मुझे ये नहीं लगता कि वो आग आंटी ने लगाई थी। पता नहीं भी उस दिन क्या हुआ था मुझे भी नहीं पता इस बारे में, पर क्या कर सकते हैं, हालत को बदल तो नहीं सकते ना। सही कहा आपने काका, सही कहा। तभी का आवाज़ आती है, बी कहाँ हो तुम, बनी कहाँ हो? लगता है वो पुकार रहे काका, अब हमें घर जाना चाहिए, लगता है शॉपिंग पूरी हो गई। रोना बंद करो, नहीं तो तुम्हारा बाबूजी समझेगा कि मैंने तुम्हें रुलाया है, नहीं तो वो मुझे यही पंच मार देगा। क्या काका आप भी ना, तो मुस्कुरा दो ज़रा। हाँ काका, अरविंद मन में कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने अल्फा को और अपने काका को एक साथ ज़रूर लाऊंगा। इस पूरे परिवार को एक ना कर दिया ना, तो मेरा नाम भी विभूषण नहीं है। मैं किसी को दूर नहीं जाने दूंगा, सबको एक साथ लाऊंगा। अपने दोनों अल्फाओं का अपने काका का प्यार दूंगा, उन सबको साथ लाना यही मेरा मकसद है। उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। ऐसा विंग कहता है, और तभी एक आवाज़ आती है, मम्मा चलो ना शॉपिंग हो गई। और ये क्या बात थी, आपकी आंखों में आंसू क्यों? ओ आपने क्या किया अंकल? क्या किया अपने डॉक्टर साहब मेरी मम्मा के साथ? मैंने क्या किया, कुछ भी तो नहीं। ये तो तुम्हारे लेकर रो रही थी, कह रही थी कि मेरा शिजई बच्चा को आजकल मेरी याद ही नहीं आती। नहीं नहीं मम्मा, आप तो मेरी पहली प्रॉपर्टी हो। क्या हो? प्रॉपर्टी। मेरी मम्मा मेरी प्रॉपर्टी है, और मेरी जान भी। हाँ हाँ पता है, चलो चलो घर चलते हैं। ऐसे करके सारे लोग घर आते हैं। उस दिन भी बहुत परेशान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अभी क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए उसे कि सारा परिवार एक हो जाए। ऐसे ही पूरे दिन निकल जाता है। विंग अपने सारे बच्चों को खाना खिलाकर सुला देता है, और विंग अपने दोनों अल्फा को देखता है
जो कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहे थे दोनों और कुछ बातचीत कर रहे थे। तभी विंग उन दोनों के बीच में जाकर बैठ जाता है, कहता है, अल्फा, आजकल आपको मेरी तरफ ध्यान ही नहीं है ना। वाइफी, किसने कहा ये? मुझे पता है, आजकल आप मुझे टाइम ही नहीं दे रहे हो। और लांसान जी आप भी। नहीं बेनी, ऐसी बात नहीं है, तुम ही कहते थे ना काम पर ज़्यादा ध्यान दो, ज़्यादा ध्यान दो। अब तुम ही शिकायत कर रहे हो, तो आपको मुझे प्यार ही नहीं है ना। मुझे पता है आपको मुझसे प्यार ही नहीं है। अब बच्चे हो गए ना, अब क्यों प्यार करेंगे मुझसे? वाइफी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, हम लैपटॉप बंद कर दिया, देखो अब तो खुश हो। हम्म, तो बताओ आज इतना परेशान क्यों लग रही हो तुम? हाँ बनी, सुबह से दिख रहा हूँ, जब से हम मॉल से आए हैं ना तब से तुम परेशान लग रही हो। नहीं ऐसी बात नहीं है अल्फा, आपके बचपन के बारे में जानना है। पर अचानक क्यों? मुझे उस औरत का नाम भी नहीं लेना, और तुम्हें पता है मैं उस औरत के साथ नफरत करता हूँ। पर अल्फा, मैंने कहा ना भी, मुझे ऐसा कुछ नहीं सुनना अभी। और तभी वो लांसान को देखता है। लांसान जी, मुझे भी वो घटिया औरत है। आप अपनी माँ के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो मेरी माँ नहीं है भी, उनकी वजह से मेरी जिंदगी उथल पुथल हो गई भी। तुम भी तुम भी मुझसे दूर जा रहे थे, और मैंने एक इंसान को अपने से दूर कर दिया जिंदगी भर के लिए। मैं उनका गुनहगार बन गया भी। आप अचिन काका के बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता इस बारे में? वो मैंने श्रेयान काका से सुना था कि इस घर में अचिन काका भी थे और सिचान काका। मुझे उनकी तस्वीर देख सकता हूँ मैं? मुझे उनकी तस्वीर देखनी है अल्फा। हाँ क्यों नहीं वाइफी, ज़रूर। ऐसे कि विंग, मतलब बांगची विंग के पास से उठता है और सीधा एक पुरानी डायरी निकालता है और वो विंग के सामने रखता है। उसमें दो दो लोगों की तस्वीर थी। विंग उन दोनों को देखते ही पहचान लेता है कि वही वो लोग हैं जिनसे वो मॉल में मिल गया था। और विंग अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपने अल्फा को देखता है, कहता है, अल्फा ये कितनी सुंदर है ना दोनों। बहुत सुंदर है। तुम पता है विंग, मैं अचिन काका को अपनी माँ मानता था, क्योंकि वो एक बच्चे जैसा, मैं बड़ा होकर भी अपनी बच्चे जैसा मेरा ख्याल रखते थे। मेरा खाने पीने का सब कुछ ख्याल रखते थे विंग, सब कुछ। और तभी लांसान के क्या आंखों में से आप पानी आता है और कहता है, पर मैंने उनकी कीमत नहीं जानी विंग। बंगजो हमेशा कहता था अचिन काका के बारे में, वो कितने अच्छे हैं। पर मैं अपनी माँ की बात मानकर, उस घटिया औरत की बात मानकर मैं। अल्फा, लांसान जी, आप दोनों बात में बार बार ये औरत 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 क्यों कर रहे हैं? मुझे पसंद नहीं आ रहा है। वो आपकी माँ है, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। ऐसे कि भी गुस्से से वो फोटो बाहर रखता है और अपने बेड पर जाकर सो जाता है। और वांगजे और लांसान एक दूसरे को देखते हैं। और तभी लांसान कहता है, लगता है वांगजी मैंने उसे गुस्सा दिलाया है। चलो मनाते हैं अब। पर वांगजी, मैं उस औरत को कभी नहीं माफ़ करूँगा, चाहे तुम माफ़ कर दो, पर मुझसे उम्मीद मत रखना बिल्कुल भी। वांगजी कुछ नहीं कहता और सीधा विंग के पास आकर सो जाता है। और लांसान भी, वो दोनों अपनी वाइफी को अच्छे से गले लगाकर सोते हैं। पर लांसान और वांगजी थोड़ा परेशान थे, क्योंकि इतने दिनों बाद वो सिलसिला बाहर रह गया जो पता नहीं कब छुप गया था। ऐसे ही पूरी रात निकल जाती है। सुबह हो गई थी। सुबह विंग खिलखिलाकर मुस्कुरा रहा था, वो बहुत ज़्यादा खुश था। और ये दोनों अल्फ़ा अपने ओमेगा को कैसे मनाए ये सोच रही थी। पर उन्हें क्या पता है, उनका ओमेगा उन पर गुस्सा नहीं था, वो तो कुछ और ही प्लान कर रहा था। ऐसे करके विंग अपने बच्चों को तैयार करता कहता है, लांजान जी, अल्फ़ा, मुझे बच्चों को छोड़ने कॉलेज जाना है, मतलब स्कूल जाना है। विंग, हमारे बच्चे कॉलेज में नहीं पढ़ते, स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ हाँ पता है पता है। तुम अचानक कॉलेज कॉलेज क्यों 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 कर रहे हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं अल्फ़ा, कुछ नहीं हुआ। विंग, गुस्सा हूँ? नहीं अल्फ़ा, नहीं हूँ। और मुझ पर? नहीं लांजा जी, क्या आप भी इतनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करूँगा क्या? मतलब तुम रात की बातें भूल गए हो? बिल्कुल नहीं, मुझे पसंद नहीं आया आपने जो रात को कहा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छा बाबा छोड़ो, माफ़ कर दो। ठीक है, मैं बच्चों को छोड़ता हूँ। चलो मम्मा, अभी जाएंगे तब भी पता नहीं कब पहुँचेंगे। आप जब कार चलाते हो तो इतना धीरे चलाते हो कि सारे कार हमसे पहले जाकर पहुँच जाते हैं अपनी अपनी जगह। चुप रहो तुम, चलो चुपचाप। आशन, चलो बेबी। ठीक है मम्मा।
और आइवान, आप तैयार हो? हाँ मम्मा, मैं तैयार हूँ, आ जाओ फिर। ऐसे करके सब लोग कार में जाकर बैठ जाते हैं विंग के, और विंग ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है और वहाँ से कार निकालता है और सीधा कार वो स्कूल की तरफ निकल रही थी। और वो स्कूल में जाकर पहुँच जाते हैं। विंग अपने बच्चों को कहता है, बेबी अच्छे से टिफ़िन फिनिश करना, ओके? और इसमें मैंने खीर दिया है। आपको पता ही ना मम्मा, मुझे मीठा पसंद नहीं बिल्कुल भी। बेबी आपको टिफ़िन दे दिया मैंने अलग सा। अच्छा, तो फिर ये खीर क्यों? एक खीर किसी और के लिए। किसी और के लिए मतलब? वो तुम्हारे दोस्त है ना वो। हाँ, उनका क्या? वो अगर तुमसे मिलने आए तो वो दे देना। हाँ, मैं दे दूँ? हाँ, दे देना, पर मेरा नाम मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है? ठीक है मम्मा, पर वो यहाँ क्यों आएंगे? अगर आए तो दे देना कि हाँ, ठीक है ना? ठीक है मम्मा, दे दूंगा। मैं चलूँ बेबी? ओशन बेबी, अब अपने, और हाँ तुम दोनों अपने भाई का ख्याल रखना, छोटे भाई का। ठीक है मम्मा, रख दूंगा। मैं अपने भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए इस धरती पर आया हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें, चुप रहो, मैं चलता हूँ। ऐसे कि विंग वहाँ से जा रहा था, तभी उसका ध्यान एक कार पर जाता है। वो बहुत बड़ी लग्जरियस कार थी और आसपास बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे। ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा आदमी है वो उस कार में बैठा है, ऐसा लग रहा था विंग को। और तभी विंग का ध्यान अच्छे से जाता है, वहाँ तो आचिन का कार सिचान बैठे थे, पर विंग ऐसा दिखाता है कि उसने देखा ही नहीं। वो सीधा कार में जाकर बैठ जाता है और वो कार वहाँ से निकल जाता है, पर विंग नहीं, वहाँ से चला नहीं गया था। वो वहीं चुप कर अपनी कार से देख रहा था। और आचिन और सिचान अपनी कार से निकलते हैं और सीधा उन दोनों के पास आते, बच्चों के साथ पास। और बच्चे स्कूल में जा रहे थे, तभी एक आवाज़ आती है, दोस्त मैं मिलने आया हूँ। और शिजुई पीछे मुड़कर देखता है कि उसका दोस्त उससे मिलने आया है, इसलिए शिजुई भाग कर चला जाता है। मेरा दोस्त, मेरा दोस्त, मेरा दोस्त। अंकल आप भी आए हो? हाँ बेबी, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, यही कुछ काम था तो मैंने सोचा आप सबसे मिलूं। पर आइवान को ये कुछ कुछ डाउट हो रहा था, क्योंकि ये बिल्कुल वांगजी की तरह है ना। हाँ, खड़ूस और ऊपर से सब पर शक करने वाला। अच्छा, ऐसा क्यों लगा हमें? क्या आप हमारी राह देख लेते? गगा अभी ना, ऐसा कुछ नहीं बाबा। वो मेरे कहा ना, मेरे दोस्त का कुछ काम था, मुझसे मिलने आए। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा टिफिन लेकर आया हूँ और सबके लिए मेरी तरफ से अच्छे सा 56 भोग लेंगे। और पता है किसने बनाया 56 भोग? कितनी? मेरे ओमेगा ने, आचिन ने बनाया है मेरे। अच्छा, आपने बनाया? हाँ मैंने बनाया है, और मैं चाहता हूँ कि अभी आप सब लोग खाओ, चलो। हाँ ठीक है, आज मम्मा ने नाश्ता भी नहीं दिया, पता नहीं क्यों नाश्ता ही नहीं बनाया। लगता है मेरे दोनों बाबा से गुस्सा हो गई थी। अच्छा, तुम्हारी एक मम्मा है तुम तीनों की? हाँ, मेरी एक ही मम्मा है। दो दादा के साथ शादी की है मम्मा ने। दोनों बहुत ज़्यादा खुश रखते हैं बाबा मेरी मम्मा को, बिल्कुल प्यारी प्यारी उन तीनों में। अच्छा, अच्छी बात है, चलो बेटो खाते हैं। जाओ जाओ, आइवन का घर जाओ। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों बेटा, तुम आप मुझे अपना दोस्त नहीं मानते? क्यों नहीं मानते मेरे दोस्त को अपना दोस्त? कितने अच्छे लोग हैं। नहीं तो मम्मा कहती ना बुरे लोग हैं, उनकी बातें मत करो, कहती ना। मम्मा ने उस मॉल में कुछ कहा हमसे? नहीं, कुछ नहीं कहा। तो फिर आ जाओ, खन्या खन्या आ जाओ। ऐसे कि वो सब लोग गार्डन में बैठे और वह सब कुछ खा रहे थे, तभी शिजू का याद आता है, दोस्त अब मेरी खीर खाओगी? खीर मम्मा ने खीर बनाई थी, मुझे मीठा पसंद नहीं है ना, तब खाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो खीर बहुत ज़्यादा पसंद है, खास करके किसी के हाथ की खीर। ऐसा सोचकर वो बांगजी के हाथ की खीर को मिस कर रहा था, क्योंकि बांगजी के हाथों का स्वाद ही अलग होता था, उसे पसंद था उसके हाथों का खाना। और वो चुप होता है। हाँ, मेरे अल्फा को ना बहुत ज़्यादा पसंद है एक खीर। सिचान आप खाइए ना। क्यों नहीं, तुम भी खा लो अचिन। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसे कि वो सब लोग खा रहे थे, तभी शुजुई कहता है, हे भगवान हमें देर हो गई, अब हमें जाना चाहिए, चलता हो स्कूल में। हाँ, वैसे तुम्हारा स्कूल कब छूटता है? 2 बजे, 2 बजे। अच्छा ठीक है। क्यों पूछा? ऐसे ऐसे पूछा, जाओ जाओ स्कूल में जाओ। आशन बेबी आप भी जाओ। ठीक है अंकल। ऐसे के सारे लोग वहाँ से चले जाते और आचिन और सिचान उसे देख रहे थे। आचिन कहता है, सिचान
क्या हम उनकी राह देके यहाँ रुक कर? हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। पता नहीं, अगर हम यहाँ से चले गए तो पता नहीं इन बच्चों से कब मिलेंगे। सही कहा तुमने। हम कुछ ही दिनों के लिए यहाँ आए हैं, वापस तो लौटना ही पड़ेगा ना कभी। ये सब कुछ बिंग सुन रहा था और वो परेशान होता है और एक बात सोच लेता है कि अब क्या करना है उसे। इसलिए बिंग अपने बच्चों का स्कूल से आने से राह देख रहा था और तीनों बच्चे बाहर आते और वहाँ देखते ही तो क्या, वहाँ अचिन और सिचान खड़े थे। दोस्त अब गए नहीं अब तक? हाँ अंकल, आप नहीं गए? तभी जिंगे आतर कहता है, ये कौन है? मैं नहीं जानता। तुम कौन हो बच्चा? मेरा नाम जिंगी है, मैं आई-1 का ओमेगा हूँ। ये सुनकर दोनों ही हैरान होते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। और शिजुई कहता है, क्या कुछ भी कह रहे हो बाबा, अभी रिश्ता पक्का नहीं किया हमने, एंगेजमेंट करने के लिए टाइम है बाबा, चुप रहो। अभी तक रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है तुम दोनों का, जब मंजूर होगा ना तभी हम देखेंगे। आप बोल रहे थे, बोलो ना दोस्त, आप यहाँ कैसे? मैंने सोचा तुमसे जाते जाते मिलूं, मैं अभी आया बाहर से। अच्छा, अच्छा किया आपने। अब हमारा स्कूल छूट गया है ना तो मम्मा हमें लेने आ जाएगी। तभी बिंग झट से वहाँ आता है और सिचान काका को देखता है और सिचान बिंग को देखता है और परेशान होता है और आचिन भी। और बिंग देखता है कि आचिन काका आशन से बहुत प्यार लड़ा रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं उसे अपने बच्चे जैसा। और बिंग चुप होता है, कुछ नहीं कहता और कहता है, बेबी आ गए आप, स्कूल छूट गया आप सबका और आप यहाँ? हाँ वो मेरा कुछ काम था यहाँ, तो किसी काम से आया था तो मैंने सोचा बच्चों से मिलूं क्योंकि ये बच्चे यही होते हैं ना, इसलिए। ओह अच्छा, अच्छा किया आपने। वैसे आप मुझे आप के क्यों बुला रहे? क्योंकि क्या मैं आपको गक्का कह के बुला सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, ज़रूर बुला सकते हो। तो मुझे गक्का कह के बुला सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। और आपको भी कहा तो बुरा नहीं मानोगे ना? नहीं नहीं, मुझे इसमें बुरा मानने जैसा क्या है? आप मुझे अक्का मतलब आप मुझे गक्का कह के बुला सकते हो, इसमें कोई एतराज़ नहीं है। जी धन्यवाद। आज ना मेरे तीनों बच्चों का बर्थडे है। और ये तीनों हैरान होकर भी इनको देखते हैं। आज मेरा कहाँ से बर्थडे है? ये मम्मा भी ना, मेरा बर्थडे नहीं है फिर भी बर्थडे क्यों कह रही है? और शिज़े भी सोचता है और आइवान भी सोचता है कि आज तो उसका बर्थडे नहीं है, तो मम्मा इसे क्यों कह रही कि आज उसका बर्थडे है? और आशन तो चुप ही होता है क्योंकि उसे तो ज़्यादा कुछ मालूम ही नहीं था। मम्मा आज मेरा बर्थडे है। हाँ आशन बेबी, आज आपका बर्थडे है। अच्छा, आज मेरा बर्थडे है अंकल। और शिज़े अपनी मम्मा को देखता है और आशन भी और आइवान भी और विंग ना तीनों को आँख मारता है और तीनों समझ जाते हैं क्योंकि विंग के बच्चे बहुत शैतान के साथ वो समझदार भी थे, इसलिए। हाँ आज मेरा बर्थडे है, हैप्पी विश यू बर्थडे, मेरा हैप्पी विश यू बर्थडे। तो ओ अच्छा, मैंने मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तुम तीनों हमेशा खुश रहो, अपनी ज़िंदगी में सारे मुकाम पालो। यही मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा बच्चा। थैंक यू दोस्त, कितना अच्छा कहा रे बाबा, इतने मुझे बहुत अच्छा कहा बाबा। ऐसे कि वो शर्मा रहा था। और बिंग कहता है, गगा क्या आज आप रात को खाने खाने मेरे घर आ सकते हैं? पर मैं क्यों? नहीं नहीं, हमें नहीं जमेगा क्योंकि हम बाहर पार्टी में जाने वाले हैं, है ना अचिन? दोस्त ऐसा कर गया बताओ, अब मेरी टट करना नहीं खाओगे? और बिंग उसे ज़्यादा नौटंकी करने के लिए कहता है। आशन और आइवान को भी कहता है, पर आइवान को समझ ही नहीं आता क्योंकि कभी उसने रोया ही नहीं है, ना कभी किसी ने एक्टिंग की है उसने। और आशन भी कहता है, अंकल चलो ना, आज मेरा बर्थडे है, विच्चू वाला बर्थडे। मेरा बर्थडे नहीं आओगी, फुगा फुगानी नहीं आओगी, बंदूक लेकर नहीं आओगी, पिस्टल लेकर आओगे बाबा। अरे विंग सुन रहा था और विंग को गुस्सा आ रहा था शिज़ुई पर प्यार भी बहुत आ रहा था क्योंकि उसने गिफ्ट मांगा, गिफ्ट मांगने की क्या ज़रूरत है इस बच्चे को, ऐसा विंग सोच रहा था और चुप होता है। और तभी जंग चंग को आशन पर प्यार आता है और वो कहता है, सिचान चले? प्राचीन प्लीज़ ना सिचान, चलते हैं ना, पता नहीं कब आएंगे यहाँ, अगर वापस चले गए तो। क्यों काका आप कहीं जा रहे हो? हाँ हम वापस जा रहे हैं हमारे घर। ओह अच्छा, आप यहाँ नहीं रहते?
नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं देता, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिचान शिचान, वो बार बार शिचान कहते रहते हैं और वो अचिन देखो अचिन। अच्छा बेबी, ऐसे नाम लेते हैं बड़ों का? सॉरी। सिचन काका प्लीज़ चलिए ना घर, प्लीज़ काका प्लीज़, अपने छोटे भाई की बात नहीं मानोगे आप? ज़रूर, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं ज़रूर आऊँगा, मैं और अचिन ज़रूर आएंगे। ऐसे वो दोनों कह रहे थे और विंग बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा। तो क्या लगता है आपको, अगर सिचान और अचिन बागजी के सामने आ गए और लांजान के सामने आ गए तो क्या होगा? क्या अचिन और सिचान का सरप्राइज विंग वांगजी और लांजान के सामने आने वाला है, लाने वाला है? क्या ये सरप्राइज उन दोनों को पसंद आएगा? क्या लांजान को अचिन काका कभी माफ़ कर पाएगा? बहुत सारे सवाल उठने वाले हैं अब। इस स्टोरी के सिर्फ 2 पार्ट रह चुके हैं, वो 2 पार्ट में अपलोड करने दूंगी और उसके बाद एक नई स्टोरी लेकर आऊँगी। सबके लिए बहुत मज़ा आएगा, बहुत हंसी मजाक होगा उसमें, बहुत ठहाके लगाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। और हाँ, मैं वॉइस उसमें पहले मेरी एफएफ थी ना, वही वाली वॉइस रखने वाली हूँ, बिल्कुल शिजुई की तरह, और बिल्कुल क्यूट और फनी होगी। और हमारा विंग बहुत ज़्यादा फनी होगा उसमें। तो चलती हूँ, बाय बाय। बाय 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 बाय।